जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि कल ऑलरेडी मैं बतला रखा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जैसे ये सब पूरा एक्सप्लेन मैं कर अच्छे से डिटेल्स में किया हूँ। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो को अच्छे से देखना है। क्लियर। उसके बाद तो आज हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, देखो तो हम लोग खिचड़ी पका के नहीं पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि सीट आपका सिक्योर हो रखे। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि 100% जो पढ़ूँ उसमें से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाई का मतलब यही है ना। ऐसा नहीं कि एक नदी पढ़ लिया हूँ, एक थर्मल पावर प्लांट पढ़ लिया, एक नेशनल पार्क पढ़ लिया, ऐसे में नहीं होगा। थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है तो जो जो इंपॉर्टेंट थर्मल है ना, टोटल थर्मल पढ़ लेना है। क्लियर। तो नदी पे स्थित जो भी शहर है उसको पूरा कंप्लीट कर देना है ताकि मार्क्स छूटे ना। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है। उसके उसके अलावा ये बुक कल मैं इसके बारे में पूरा बतला रखा हूँ। आपको इस वीडियो वॉच करने के बाद कल वाला वीडियो देखना है, तो ही आपको 100% समझ में आएगा कि क्वेश्चन हर साल आता कहाँ से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है। ओके, और आप रिकमेंड कर सकते हो कोई अदर स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर पढ़ेंगे। वो भूगोल से आता है। ठीक है, ज्योग्राफी में स्टैटिक्स से है। ठीक है, तो इससे हमेशा एक क्वेश्चंस आता ही है। ओके, मिनिमम एक, और आपका लक अच्छा रहा तो दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बतलाना है कि सूरत किस नदी पे स्थित है। एनीवन? तो सूरत है ताप्ती नदी पे। तो आपको ना ट्रिक भी मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रट्टा मरवाना नहीं। देखो, सूरज है ना, सूरत है तो सूरज से आप क्या समझ सकते हो। सूरज, तो सूरज क्या है, तपस देता है ना, ताप्ती नदी, यानी कि बहुत तपता है। आपको पता होगा हीट के कारण बहुत सूरज तपता है। ठीक है, या फिर हम लोग तपते हैं सूरज के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। और आप अपने मन से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ट्रिक आप यूज कर सकते हो। नहीं, आपका भी मन जो हो। ठीक है, आपका दिमाग जो है ना जिस तरीके से कैच करे, जिस तरीके से आपका दिमाग मोल्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नासिक किस नदी पे स्थित है, या फिर ऐसा भी होगा कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। एक ही है। क्लियर। तो एनीवन, आप लोगों को कमेंट्स करते रहना है। ठीक है, तो नासिक है गोदावरी रिवर पे। ओके, यानी कि गोदावरी। तो देखो इसको इस टाइप आप लोग को मैक्सिमम को पता भी होगा। तो देखो जैसे ना नासिक, ठीक है, ये गोदावरी। तो क्या करना है ना, नाक पे, नासिक मतलब नाक फील हो रहा है आपको, गदा से मारना है गोदावरी से। क्लियर। तो नाक टूट जाएगा। ओके, अब यहाँ देखना है अयोध्या किस नदी पे स्थित है। क्लियर। या फिर ये भी होगा कि किस नदी के किनारे स्थित है। ये 2021 में भी पूछा गया है कि नहीं। तो ये है सरयू नदी के किनारे। कहाँ? सरयू नदी पे है। अब इसमें मैं डाला ही नहीं हूँ, तो आप लोग क्या करते, कौन सा टिक मारने वाले थे अभी। देखो इसका होगा सरयू। ठीक है, सॉरी सर, इसमें लिखने में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखो अयोध्या है ना, ध्यान, इससे आपको ये फीलिंग करना है कि अयोध्या है ना, ध्यान ध्यान लगा रहा है किस सर के बदौलत। सर से हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे कि सोचते हो या फिर ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं सर से करते हैं ना, इसीलिए। या फिर मेडिटेशन आपका आजकल ऐसा भी हो गया, आप देखते हो कि करता है लोग, मतलब सर नीचे करके पाँव ऊपर। तो ठीक है, तो सर के बदौलत क्या कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। क्लियर। तो अयोध्या कहाँ है, सरयू नदी पे है, सरयू सरयू नदी के किनारे है। उसके क्या देखते हैं, ये देखो जमशेदपुर किस नदी के किनारे है। जमशेदपुर आप लोग जानते हो कि झारखंड में है। तो ये है स्वर्ण रेखा पे है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा। क्लियर। तो देखो इसको क्या ट्रिक लगाना हो, देखो क्या ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो जमशेदपुर है ना, जम, तो जो सोना को हम लोग बनाते हैं, सोना को अगर मान लो रेखा भी बनाना है, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी मटेरियल कुछ भी बनाना होता है, सोना गोल्ड तो एक मटेरियल खुद है। ठीक है, लेकिन इसको कुछ बनाने के लिए क्या करता है, उसको हम लोग को जमाना पड़ता है कि नहीं। जैसे देखो अगर गोल्ड हुआ या सिल्वर कुछ भी चीज़, फॉर्जिंग आप लोग सुने होंगे, तो उसमें ना उसको क्या करना होता है कि मेल्ट करके तो उसको जमाना पड़ता है। तो उसी तरह से आपको याद करना है कि स्वर्ण रेखा को क्या करना है, जमा कर। ठीक है, तो जमशेदपुर का क्या हो गया, स्वर्ण रेखा। इसके अलावा आप अपने मन से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, पणजी। पणजी कहाँ की राजधानी है, आपको मेंशन करना है। क्लियर। कहाँ कहाँ पे है ये भी मेंशन करना है। ठीक है, तो पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पणजी है मांडवी। क्लियर। तो देखो पणजी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, पणजी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 9 आ रहा है और ये मांडवी में भी 9 आ रहा है ना। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ से ले लेना है। क्लियर। पहले ट्रिक आपको यहीं से सीखना होगा। ओके, गंगा नदी कहाँ पे किस शहर में स्थित है। एनीवन? आप लोग आंसर जल्दी देना है, गलत आंसर नहीं देना है। ओके, तो देखो गंगा नदी कहाँ कैसे गुजरता है वो पहले देखो आप लोग। ठीक है, ये अपना मैप है, यहाँ कश्मीर है। ठीक है, ये इधर कश्मीर। तो यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ से गंगा निकलती है ना, आपको पता होगा।
ऐसे करके यहाँ यूपी पूरा आता है, बिहार आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो यहाँ से जो निकलता है ना ये है क्या, एनीवन, ये हरिद्वार। सबसे पहले ये हरिद्वार में आता है। ओके, हरिद्वार के आने के बाद यहाँ पे आता है कानपुर, यूपी में। क्लियर। सबसे लंबा रास्ता जो क्रॉस करता है ना वो कानपुर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा समय गुजारना होता है गंगा को, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है गंगा। यहाँ आ गया कानपुर। ये भी पूछा जाएगा कि ये जो गंगा नदी है सबसे ज़्यादा किस शहर से क्रॉस करती है, सबसे लंबा रेखा बनाती है, या फिर सबसे ज़्यादा लंबा समय ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है मतलब ओके, ट्रेवल करती है मतलब वहाँ से क्रॉस करती है, ठीक है। तो कानपुर हो गया। उसके बाद यहाँ आती है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद बोल रहा हूँ, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद यहीं पे है। इलाहाबाद कब आता है? उसके बाद इलाहाबाद, बनारस के बाद इलाहाबाद। अगर आप बिहार से जाते हो ना तो पहले आएगा बनारस तब इलाहाबाद, ठीक है, लेकिन इधर से आने में पहले आएगा यही इलाहाबाद। ओके, उसके बाद यहाँ पे बनारस, पता होगा आप सबको बनारस के बारे में। उसके बाद बनारस के बाद ये इधर आएगा पटना आते हुए हाजीपुर में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। क्लियर। तो कहाँ कहाँ गया सो आप देख लियो। सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फरुखाबाद भी है, ठीक है। कानपुर के बाद फरुखाबाद में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है। पटना में आता है, हाजीपुर में आता है, दिल्ली में नहीं आता है। क्लियर। ठीक है, कॉल आ गया था थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या, जबलपुर कहाँ पे है एनीवन? तो जबलपुर है यमुना में, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो देखो जब बल है ना, बल, यहाँ देखो बल लग रहा है, तो किसी चीज़ पे जो बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो नरम हो जाता है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई मतलब समझो ठोस चीज़, उस पर हम लोग बल लगा के तोड़ देते हैं, नरम हो जाता है ना, तो वही समझ ले आपको। इसी टाइप से थोड़ा अटपटांग लगेगा, लेकिन इसी टाइप से याद करना होगा। ओके, तो देखो जबलपुर कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यमुना नदी किस शहर के किनारे है या फिर किस शहर से गुजरती है एनीवन? क्या मेरे को बोला हूँ, यमुना नदी जो है ना किस शहर से गुजरती है? तो देखो इसको आप लोग ना थोड़ा ट्रिक से याद करना होगा। तो देखो इसका ट्रिक है मैड, है ना। देखो ये आगरा से भी गुजरता है, दिल्ली से भी गुजरता है, मथुरा से भी और इटावा से भी। सब इंपॉर्टेंट है इसमें, आगरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मथुरा और दिल्ली ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो मैड लिखने से ना, देखो एम से होगा मथुरा, ए से एम हो गया, ए से हो गया आगरा, डी से दिल्ली और ई से इटावा। क्लियर। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप, यमुना, है ना, यहाँ होगा मुन्ना। ओके, यमुना। तो यमुना जो है, मुन्ना इसमें आता है, देख रहे हो मुन्ना। तो मुन्ना कहाँ है? आगरा गया घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। मुन्ना एक नाम का कोई बंदा था, या फिर कोई स्टूडेंट था, या कोई लड़का था। क्लियर। वो कहाँ गया? आगरा घूमने के लिए। आगरा घूम के फिर कहाँ गया? वो दिल्ली गया। या आगरा मतलब आपको पता होगा ना, यूपी और दिल्ली दोनों एक साथ है। ओके, उसके बाद कहाँ गया? मथुरा। क्लियर। अब कुछ आपको अपना भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है, लेकिन आप इस टाइप से भी याद कर सकते हो। तो यमुना कहाँ से गुजरता है? तो आगरा, दिल्ली, मथुरा और इटावा। इसको आप मैड लिख कर भी ट्रिक से बना सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स आपका सिक्योर होना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसको आपको नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बना कर लिखना है। ओके, उसका देखो लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है एनीवन? तो देखो लखनऊ जो है ना वो गोमती, कहाँ है? गोमती रिवर के किनारे है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगा सकते हो? तो जो लख है ना, लख यानी लाख रुपया क्या हो गया? गुम हो गया। गुम मतलब खोना, खो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो गोमती नदी गुम हो गया। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अब मैं सिर्फ 2 ही दिया हूँ क्योंकि जल्दी स्पीड में करना है इसलिए, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद कहाँ पे है एनीवन? साबरमती। क्लियर। तो आपको ऐसे याद करना है, ये जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम में रहता था ना, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? मतलब गुजरात से बिलोंग करते हैं ना, तो वो अहमदाबाद में, ठीक। क्लियर। तो साबरमती कहाँ पे है? अहमदाबाद। या फिर ऐसे याद करना है कि साबरमती जो आश्रम है ना, सॉरी, साबरमती जो आश्रम है क्या था वो, देखो बाद है ना, आबाद। तो आपको ऐसे याद करना है आबाद, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि साबरमती आश्रम बहुत अहम है, अहम हेरिटेज के लिए, क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे। क्लियर। इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती। उसका देखो श्रीनगर किस नदी पे बसा है या फिर किस नदी के किनारे है एनीवन?
तो देखो श्रीनगर जो है ना वो झेलम नदी के किनारे है, तो इसका ट्रिक आप ऐसे लगा सकते हो। देखो श्रीनगर कहाँ है पता होगा, कश्मीर में, उसका कैपिटल है श्रीनगर ना। तो उस वहाँ के लोग काफ़ी झेलता है, वहाँ हमेशा मार काट चलते रहता है, आपको पता है। कभी पाकिस्तान अटैक कर दिया, कभी इंडिया अटैक करता है, तो क्या होता है उसमें श्रीनगर के लोग को काफ़ी झेलना पड़ता है। तो झेलम नदी, ओके, श्रीनगर हो गया। उसके देखते हैं नेक्स्ट हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद, एनीवन? हैदराबाद मूसी, कहाँ है मूसी? देखो नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन MUSI, मूसी, ओके। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, मूसी नदी किनारे, ठीक है, ओके। इस पे ट्रिक आपको खुद से लगाना होगा। उसके देखो गया किस नदी किनारे स्थित है? एनीवन? तो देखो गया जो स्थित है ना वो फाल्गुन नदी किनारे, फाल्गुन नाम है, ओके, फाल्गुन। तो देखो लोग बोलते हैं ना गया कहाँ गया, तो फाल्गुन में होली खेलने बोलते हैं ना। कहाँ गया? तो होली खेलने। तो होली खेलने कहाँ कब होता है? होली फाल्गुन मास में होता है ना, इस टाइप से। या फिर आपका कोई और दिमाग यूज कर सकते हो आप लोग, ओके। और एक है राउरकेला, पता है ना राउरकेला कहाँ है? एनीवन? आपको ये भी मेंशन कर राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला जो स्थिर है वो ब्राह्मणी नदी, ठीक है, वो मैं उसी तरह से आपको बोल रहा हूँ, क्लियर। देखो कटक किस नदी पे स्थिर है? एनीवन? किसी को पता है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर क्या किया जाए, आप लोग दे पाओगे? ये है महानदी किनारे, कहाँ? महानदी, ओके। इसके अलावा एक आप याद कर सकते हो बद्रीनाथ, ये भी अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ किस नदी से गुजरता है? अलकनंदा, कहाँ से? अलकनंदा, ओके, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और देखो कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? एनीवन? कोटा आप लोग जाते भी हो ना, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एनीवन? कोटा कहाँ? चंबल नदी पे। देखो तो ऐसे याद करें ना, कोट जो है ना, किसी बंदे का कोट जो है ना काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। कोट ऊपर बांधते हैं हम लोग ना शर्ट्स के ऊपर से, तो कोट जो है काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है, इसको इस टाइप से याद करना है। तो कोटा कहाँ है? चंबल नदी पे है, ओके। उसके देखो गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पे है? एनीवन? साबरमती में बताया हो ना, गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो साबरमती में। ये तो पता आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप से आपको ट्रिक है ये, ठीक है। अब इसके अलावा एक है अजमेर, आप लोग जानते हो अजमेर शरीफ। तो अजमेर कहाँ पे है, किस नदी किनारे? तो लूनी नदी पे, एलिवेन है लूनी, ठीक है। एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ। देखो ये है ना बडोदरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, किसी को पता है? बड़ोदरा, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये किस नदी पे है? विश्वामित्री नदी, ठीक है। इसको मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत कम को पता होगा इसीलिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए टोटल। ज़्यादा नहीं करना है, 5 से 6 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, ट्रिक के साथ ज़्यादा याद होता है, आप भूलोगे नहीं जल्दी, ओके। और उसके बाद उज्जैन किस नदी पे स्थित है? देखो जो भी नदी ना, जो भी शहर धार्मिक से रिलेटेड है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पिछले बार अयोध्या से पूछा था ना, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डाला हूँ। उज्जैन किस नदी पे स्थित है? एनीवन? तो उज्जैन जो है ना वो शिप्रा नदी पे है, किस पे? शिप्रा नदी पे है। तो यहाँ से आप ये ऐसे याद कर सकते हो, उज्जैन में शिव जी को पूजा करते हैं ना, तो देखो शिव से शिप्रा, या फिर कोई और ट्रिक आप लोग लगाओ, ओके, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर कहाँ है? ये MP में है, मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर किस नदी से, मतलब ग्वालियर जो स्थित है शहर, वो किस नदी के किनारे है? एनीवन? तो चंबल, ठीक है, कहाँ पे? चंबल, क्लियर। चंबल जंगल वह आप लोग को पता होना चाहिए ना, पहाड़ी एरिया जो काफ़ी जंगल, ओके। उसका जबलपुर भी कहाँ है? ये भी MP में ही है, क्लियर। तो जबलपुर किस नदी के स्थित है, किस नदी के किनारे है? एनीवन? तो ये है नर्मदा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं बतला रखा हूँ ना, तो किसी चीज़ पे बल लगाते क्या होता है? नर्म हो जाता है ना, किसी ठोस चीज़ को अगर आप बल से तोड़ोगे तो वो नरम हो जाता है। ये ट्रिक है, इस टाइप से, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि किसी बल लगाए तो वो हो ही जाएगा नरम। अब देखो रांची किस नदी पे स्थित है? टिक लग गया ऑलरेडी, स्वर्ण रेखा, क्लियर। देखो झारखंड से ये स्वर्ण रेखा जो गुजरता है ना, तो जो इंपोर्टेंट शहर है ना उसी से गुजर रहा है। उसका देखते हैं कटक किस नदी के किनारे स्थित है? एनीवन? तो ये महानदी, ठीक है, कहाँ से? महानदी से। संबलपुर भी है ना, संबलपुर भी यहीं से गुजरता है, महानदी से ही,
उसके कोलकाता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो हुगली। क्लियर? कहाँ से? हुगली। हुगली नदी जहाँ पे हावड़ा स्टेशन है ना, वहीं पे है, उसी पे स्थित, उसके साइड में है हावड़ा स्टेशन। ओके। उसके देखो नासिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। पुणे भी इम्पोर्टेंट है, पुणे भी पूछा जाता है। पुणे कहाँ पे है? तो मालू नदी पे। कहाँ? मालू, और या फिर उसे मुत्था नदी भी बोलते हैं। क्लियर? और दमन पूछेगा तो दमन, दमन पे है। ओके, दमन गंगा बोलते हैं उसे, दमन गंगा पे है। तो इसके अलावा देखते हैं आप नासिक, नासिक किस नदी पे स्थित है? तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ, नाक पे क्या करना है? गदा से मारना है, ठीक है, नाक पे गदा से मारते। क्लियर? ठीक है। तो नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी किनारे स्थित है। नासिक हो गया ना, कटक हो गया, कोलकाता हो गया, नासिक हो गया। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पे है? एनीवन? मूसी नदी पे, मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ ना ये। उसके बाद देखो विजयवाड़ा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, इससे भी पूछा जा सकता है। विजयवाड़ा कहाँ है? कृष्णा नदी पे। कहाँ? कृष्णा। तो देखो विजय है ना, विजय, कृष्ण जी का हमेशा विजय हुआ है। ट्रिक है, ठीक, कृष्ण जी कोई भी युद्ध में हारा है, सिर्फ एक युद्ध में रण छोड़ के जो भागे थे, जिसके लिए इन्हें रण छोड़ बोला गया है। ओके। तो देखो कृष्ण जी हमेशा विजय, या पे ऐसे बोल सकते हो, वो जो हुआ था क्या, कुरुक्षेत्र में जो हुआ था महाभारत, उसमें कृष्ण जी क्या किया था? विजय दिलाया था ना, विजय। ओके, विजयवाड़ा बहुत बड़ा विजय। जो भी हो, जैसे आप लोग का ट्रिक लग सके उस टाइप से करना है। उसके बाद देखते हैं चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? तो यही है, इसको क्या बोलेंगे? कूलम अधेर। तो आपको ऐसे याद करना है ना, जिस चेन्नई से चीनी याद करो, चीनी, ठीक है। तो चीनी को हम लोग क्या करते हैं? शरबत बनाते हैं ना, किस चीज़ के लिए? ठंडा कर, जैसे आप लोग धूप में से आते हैं तो क्या बोलते हैं ना, चीनी का शरबत बनाओ, उसमें नमक जो लेमन ये सब डाल के, किस लिए? शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए। क्लियर? तो क्या करते हैं? चीनी को कहाँ कर देंगे? कूलम करने के लिए, कूल शरीर करने के लिए चीनी डालते हैं उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा याद करना होगा, क्या है? कूलम अधेहार। ओके। उसके अलावा एक है निजामाबाद, वो कहाँ है? गोदावरी पे है, निजाम, ठीक है। तो निजाम आप जानते होंगे, निजामाबाद वो कहाँ है? गोदावरी नदी पे है। ओके। एक नेल्लौर सिटी भी है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ। तो नेल्लौर है पेन्नयार, ठीक है, उस नदी पे है, इस साउथ का ही है। कोयम्बतूर, ये भी फेमस है, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, सदगुरु का, सदगुरु, जिसे महादेव का जो काफ़ी ज़्यादा वो बना हुआ है ना टेम्पल, वो क्या बोलते हैं, वो फिगर टाइप का, ठीक है, जो भी हो, वो कोयम्बतूर में ही है, ठीक है। सदगुरु का नाम आप लोग जानते होंगे, वो यहीं पे है, ठीक है। मेरा कॉलेज भी यहीं था, चेन्नई में है। तो देखो नेल्लोर, ये सॉरी कोयम्बतूर जो है किस नदी किनारे स्थित है? एनीवन? ये आपको बताना होगा, कि मैं बता दूँ, ये है नैयार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे कोयम्बतूर है ना, कोयम, यानी इसे कोई जो है ना, कोई किसी का यार नहीं है, ठीक है। ओके। देखो गुवाहाटी किस नदी पे स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ से निकलता है आपको? एनीवन? चाइना से होते हुए, नेपाल से, ऐसे होके फिर इंडिया। मैं सही बोल रहा हूँ या फिर बांग्लादेश से आ रहा है? किधर से आता है? एनीवन? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ से गुजरता है, और इसे असम में किस नाम से बोला जाता है? ये आपको बोलना है, ठीक है। तो गुवाहाटी से मतलब ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र, आप समझ ही गए हो। गुवाहाटी किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। ओके। तो बस इतना ही आपको पता है। एक डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, वो कहाँ पे है? वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। क्लियर? तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको करना है कि आपको एक नोटबुक बनाना है, उसमें प्रॉपर नोट्स करना है। इससे मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 5 to 10 मार्क्स इससे 100% आएगा। तो इसी टाइप से जितना भी टॉपिक होगा ना, हर एक टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा। ओके। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको करना है क्या? चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन हिट करना है और शेयर करना है एज मच एज यू कैन। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।